पढ़िए ना। पर अभियोजन का मामला संक्षिप्त में इस प्रकार है कि राज बहादुर पाठक SP90 क्वार्टर DR विजयनगर स्थित मकान में उसकी पत्नी दयामती एवं दो पुत्र गोपाल SP9 एवं विष्णु पाठक के साथ निवास कर रहे थे। दिनांक 31/10/97 को शाम करीब 7 बजे गोपाल पाठक SP9 अपनी मां दमयंती के साथ फोन करने के लिए बाबा सोनी की चाय की दुकान के पास गया और करीब 8 बजे जब दोनों फोन करके पश्चात वापस लौट रहे थे, तब बाबा सोनी के टपरे के थोड़ी दूर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि अभियुक्त पवन पाठक गोविंद पाठक साथ में गुप्ती लिए हुए डांडी के टपरे के पास पहुंचे और वहां अभियुक्त राकेश भी खड़ा था। राकेश के साथ प्रदीप कुशवाहा, विष्णु मृतक पहले से खड़े हुए थे। दमयंती एवं गोपाल पाठक अपने घर पहुंच गए। कुछ समय पश्चात ही विष्णु मृतक लेकर घर आ गया और लेने घर में छोड़कर लाठी के टपरे की ओर गया। फरियादी गोपाल पाठक ने भी पीछे गया के टपरे के पास पहुंचा। विष्णु पाठक ने अभियुक्त पवन एवं गोविंद को उसके छोटे भाई होने के नाते डांट फटकार कर बाबत करने के लिए उन्होंने फिर जुआ खेलने लगे। जुआ खेलने से मना करने जाने के लिए विष्णु पाठक हैं क्या किसी और की? मतलब हाँ, ये केस हम सुन चुके हैं। ये ऑर्डर शीट ये केस सुना हुआ है हमारा। सर इसमें लास्ट डेट ऑफ हियरिंग पे जो अक्यूज्ड है उनका बेलेबल वारंट के कंप्लायंस में यस ऑर्डर पास किया गया था आज हियरिंग के लिए, लेकिन आ गए हैं वो? ठीक कहाँ है? बुला लीजिए। क्या क्या नाम है आप लोगों के? नीली शर्ट वाले आप बताइए पहले। सर गोविंद प्रसाद पाठक। गोविंद प्रसाद पाठक। वल्दियत क्या? आपके पिताजी का शुभ नाम क्या है? श्याम बिहारी पाठक। ठीक है, बैग चाहिए जा। अब आप बताइए, मैरून शर्ट वाले आप बताइए। पवन पाठक। पवन। पाठक। क्या पिताजी का नाम क्या है? श्याम बिहारी पाठक। जाइए, बैठ जाइए। ठीक है। आप आइए। राकेश सोनी। पिताजी का शुभ नाम? श्रीमान बलराम सोनी। बलराम कि बलराज? बलराम। बलराम, ठीक है, बैठिए। मैं हाजिर अदालत अभियुक्त गोविंद, राकेश धोनी एवं पवन को पहचानता हूं। विष्णु पाठक विष्णु पाठक मेरा बड़ा लड़का था। अब उसकी मृत्यु हो गई है। दिनांक 16 को रात के करीब 8 बजे मैं अपने घर पर यह समय में पत्नी की दमयंती पाठक पाठक और छोटी और लड़की छोटी मीनाक्षी लड़की पाठक। मीनाक्षी पाठक घर पर थी। मेरे पत्नी और छोटा लड़का गोपाल पाठक बाहर के टेलीफोन करके वापस लौट कर आया था। उसके थोड़ी देर बाद मेरा बड़ा लड़का विष्णु पाठक लूना लेना लेकर घर वापस आ गया था और लूना लेकर रखकर यह कहकर वापस चला गया कि मैं बल्डो के टपरे के पास जा रहा हूं। उसके जाने के थोड़ी देर जाने के बाद उसके पीछे मेरा छोटा लड़का गोपाल भी घर से गया। उसके बाद मेरी पत्नी दमयंती ने बताया कि जब दूल्हा घर वापस आ रहा था तब नहीं, इतना बताइए। देखिए वकील साहब, अगर आप तैयारी करके आए मतलब स्पेसिफिक लाइन में बताइए कि कहाँ पर जो है ये उन्होंने घटना देखी है, उतना बताइए। उसी के जस्ट बाद मतलब क्या? ये मैं कहा तुम जाओ जाकर देखो ना। तब मैं गोपाल से 10 मिनट पीछे जाकर खड़ा हो गया और देखा कि पवन व ठाकुर विष्णु पाठक दोनों हाथ पीछे से पकड़े और गोविंद पाठक गुप्ती के बाद विष्णु पाठक पर कर रहा है। नाउ माय लॉर्ड, टर्निंग टू द नेक्स्ट पेज नंबर 65, द फोर्थ लाइन फ्रॉम अबव। बुलाकर उसके कार में लिफ्ट लेकर मैं और मेरा छोटा लड़का विष्णु पाठक विजयनगर उपस्थित होकर कार में बैठ रहा था और गोपाल ने रिपोर्ट कराई। देयर आफ्टर माय लॉर्ड, मैंने अपने इसलिए घटना की मालूमात थी। कब कराई रिपोर्ट? घटना है 31/10/1997 की। यस मैम। रिपोर्ट इज एग्जिबिट P19 my lord at page number 38. 38। कब की रिपोर्ट? सेम डेट। सेम डे तो हुई है भाई। This is dated 31/10/97. रात को तो 20:40 पे घटना ये हो गई। Yes ma'am. जी।
गोपाल पाठक सूचना करता है। जी। ठीक है। Now, my lord, coming to page number 66 of the same evidence, my lord. 8th paragraph. वह इस प्रकार आता और जाता था, इसलिए मेरे और आने जाने कोई विवरण बता नहीं दिखा। यह बात सही है कि मेरा समझ में नहीं आया कि वहां विष्णु रहा, वहां वो किस तरह से विवाद हो सकता है। उसके पूर्व, उसके आने के पश्चात मेरी पत्नी ने कभी मेरे से ऐसा नहीं कहा। आप जाकर देख लो। जैसे ही विष्णु लूना ले रख कर गया, तब वहां मेरी पत्नी वहां कर लिए कि लोग झगड़ा ना करे। मतलब 10th पैराग्राफ। मैंने मुख्य परीक्षण में पांडे का नाम लिखाया, जी। वह सही है। पांडे कौन है? पांडे, देयर इज वन गोपाल पाठक, मतलब पांडे। बांडी का टपरा है भाई, आप लोग। बाल्टी के टपरा है, टपरा है बांडी। स्पॉट्स। हाँ, बांडी एग्जामिन हुआ है। नो, ये तो आई विटनेस नहीं है। पढ़िएगा पैरा 12। मतलब जैसे ही मैं, पैरा 11 से पढ़ लीजिए, कंटिन्यूटी आ जाएगी आप। यस, मैंने खाना छोड़ दिया और खाना छोड़ रही थी, गोपाल के पीछे पैदल गया। जब मैं घर से निकला तो गोपाल घर से 10-12 फीट आगे था। गोपाल भी पैदल जा रहा था। तभी पैदल जाने मैंने घर से निकलते तो बांडा के टपरे, जिस सड़क के किनारे टपरे पर जाने के लिए पावत बाएं हाथ पर मुड़ना पड़ता है, जिस क्वार्टर में रहता हूँ उस क्वार्टर पर भी लाइन है। मेरे क्वार्टर से सड़क आने के लिए 3 लाइन क्वार्टर रहेगी पड़ती है। सड़क पर मुझसे मुड़ने पर पांडा के टपरे करीब 30-40 फुट गेट दूर है। दूसरा टपरा सो एंड सो बाडी के टपरा है। पांडे के टपरे मेरे घर जाने की सड़क के सीधे हाथ तरफ से, दूसरा टपरा बांडे के टपरे के 40 फुट दूर से बाएं तरफ है। जैसे ही अपना के आकर सड़क पर बांडी के टपरे और मूर्ति, मैंने देखा कि वहां भीड़ भाड़ लगी थी। 7 आदमी और, यस मैडम, ये यहीं से बस। यस, ये मोड़ पर eyewitness आने नहीं है। पर, जब घटना हो चुकी थी, यस जब ये वहां पहुंचा है तो भीड़ लगी हुई थी। मैडम, ठीक है, यस हो गया। अब चले तो ये तो राज बहादुर तो खत्म हो गया eyewitness। जी। नो मैडम, चले PW 9 9 है। 9 एट पेज ये नंबर तो 8 ऑथर ऑफ द FIR भी है। मैडम। जी। दिस इज गोपाल पाठक। हाँ, गोपाल पाठक। मेरे थर्ड पैराग्राफ मैडम 51। जी। पाठक लेना घर के आए। नहीं नहीं, एक मिनट, पैरा 2 से पढ़िएगा। मैडम, 31/10/97 को मैं और मेरी माँ शाम पाई करीब 7:30 बजे की बात है। बाबा सोनी के टपरे के पास फोन करके गए, तब करने गए थे। जी 10-15, कॉपी साफ नहीं है क्या? मतलब ये तो हैंड रिटन। हाँ, हैंड रिटन है ना, हमारे पास भी हैंड रिटन ही है पेपर बुक में। हाँ। करीब 10-15 मिनट बाद हम वापस आ रहे थे तो मैंने देखा कि के टपरे के पास, लांडी के टपरे के पास जी, राकेश सोनी, विष्णु पाठक और प्रदीप कुशवाहा खड़े थे। जी। वहीं एक तरफ से गोविंद और पवन पाठक दोनों उक्ति लिए लांडी के टपरे के पास खड़े थे और मेरी माँ घर वापस आ गए। एक दो एक मिनट दो बाद मिनट बाद मेरे भाई विष्णु पाठक दूल्हा लेकर घर आए और मां यह कहकर भी मैं पगड़ी के टपरे से 2 मिनट पास रहती हूँ, घर से चले गए। मैं करीबन इतने पीछे गया और बागली के टपरे कुछ दूरी घर पर देख रहा था। मैंने देखा कि विष्णु भैया गाड़ी के टपरे के पास पवन और गोविंद को जुआ खेलने की बात पर डांट रहे थे। तभी पवन ने पीछे से विष्णु भैया के हाथ पकड़ लिया और गोविंद ने विष्णु भैया को गुप्ती से सीने और पेट में 2 बार कर चोटें पहुंचाई। उस समय राकेश चिल्ला रहा था, मार डालो साले को,
जब तुम पाए बचने ना पाए, तब पवन और गोविंद उक्त समय घर मौके पर पहुंच गए। तभी राकेश बल्लम विष्णु के पीछे वार कर दिया और वह विष्णु चोरों से आहत होकर चोटों से आहत होकर गया और चोटों से ही खून निकल रहा था। पीछे से मेरे पिता राजबन बहादुर चिल्लाए कि ये क्या कर रहा, तो फावड़े पकड़ो पकड़ो। तो मैंने मौके पर पहुंचकर विष्णु भैया को संभालने लगा। व्यूजन मौके पर भागने लगा। मेरे पिता उसी समय मौके पर पहुंच गए सतीश एवं विष्णु भैया भागने लग गए थे। पढ़िएगा पैरा 20 पढ़िएगा इसका गवाह का, इसका कंडक्ट देखिएगा। वहां से मुझे पवन पैरा एवं पैरा 20 और 23 पढ़िएगा। यस 23 में वो कहता है माँ आ गई, जबकि चले पिताजी थे, माँ तो घर पे ही छोड़ आए थे। पिताजी खुद एडमिट कर रहे हैं PW1 कि मैं अस्पताल से लौट के आया, फिर मैंने अपनी पत्नी को बताया क्योंकि उसको घटना के बारे में नहीं मालूम था। जब माँ आ गई थी स्पॉट पर तो उसको तो देख लिया था। पैरा पढ़ लीजिए, 20 और 23 पढ़िएगा। पवन एवं गोविंद गुप्ती लिए दिख रहे थे। मेरा भाई भी वहां जाकर खड़ा हो गया था। मैं ही चिल्ला रहा, मौके पर नहीं हुआ। मेरे भाई ने बातचीत शुरू की और कहा कि तुम लोग किधर हो, जुआ फिर से किधर नहीं, फिर से जुआ खेलने लगे हो। जी मैं थोड़ी दूरी पर पहुंचकर खड़ा हो गया। जी मैं अपने घर वाले मोड़ से 30-35 कदम जाकर खड़ा हो गया था, क्योंकि भाई उन लोगों से बात कर रहा था, इसलिए मैं खड़ा था। मेरे भाई के बोलने पर तुम तीनों ने फिर जुआ खेलने लगे हो। उनमें से किसी ने कुछ नहीं बोला। जैसे ही विष्णु की बात खत्म हुई वैसे ही गोविंद ने वार कर दिया। अब ये कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। बात खत्म हुई, दो लोगों ने हाथ पकड़ा था पहले, अब अचानक से विष्णु ने अकेले ने वार कर दिया। मैं जहाँ खड़ा था वहीं खड़ा रहा और मैंने वार होने पर न आगे बढ़ा और न आवाज लगाई। ये इसका अननेचुरल कंडक्ट हो गया। एक बार हो गया, दूसरी बार भी तुरंत गोविंद क्या किया? फिर मैंने न तो आवाज लगाई और न ही आगे बढ़ा। गोविंद द्वारा 2 वार करने के बाद गोविंद और पवन भाग गए और राकेश वहीं पर खड़ा रहा। मेरे भाई 2 वार होने से गिर पड़े। अब ये जाते हैं, पैरा 23-24 पढ़िएगा। ये सही है कि मेरे भाई पर जो वार हुए थे उसकी चोट लगी थी। उन दोनों चोटों से खून निकल रहा था। जिस जगह वह गिरे थे वहां पर खून भी गिरा था। उसके गिरने के बाद मैंने भी अपने भाई के पास आ गया था। उसके बाद मैंने अपने भाई को उठाया। इतने में मेरी माँ आ गई। अब नाउ दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन टू PW1। My lord. फिर सतीश तिवारी एवं मेरे पापा जी भी आ गए। ठीक है, आगे 24 पढ़िएगा। मैं अपने भाई को अपने गोदाम रखा था। मेरा गोदाम में नहीं, गोद में रखा था। गोदाम में आप कुछ और रखते हैं। गोद में रखा था। मेरी माँ बात कर रही थी। मैं कर बोल के बुलाने चली गई। मैंने मेरे भाई के सिर गोद में रखा था, बाकी शरीर रोड पर था, इसलिए मेरे कपड़े में खून नहीं लगा, खून सड़क पर था। 26 विजयनगर चौकी में नन नामक इंस्पेक्टर मिले थे। जब साहब चौकी से बाहर गार्डों से पास। ये फिर कॉन्ट्रडिक्शन है। ये तो माँ को लेके चल रहा है। पिताजी बोल रहे हैं माँ घर में ही थी। बट इन पैरा यस के बाद फिर क्या बचता है? Either you say no. if with the kind permission just submitting para number 2 में he is mentioning, but definitely my lord has rightly pointed out the veracity of the witness, but still he is mentioning my lord in para number 2 कि राकेश सोनी चिल्ला रहा था कि मारो, माँ की गाली है, को बचने ना पाए। देखते ही देखते गोविंद पाठक ने ही विष्णु के ठप से गुप्ती से वार किया। जो अभी तक जो आपके 2 स्टार विटनेस है PW1 और PW9, वो ये नहीं कह रहे कि जो है सोनी साहब ने कोई वार किया। अब ये आए, ये आगे चले और बोले पीठ में सोनी साहब ने वार किया था। चलिए डॉक्टर की एविडेंस देखते हैं पीठ में क्या था। PW4 डॉक्टर प्यासी। दिस इज पैरा नंबर 3 मालूम। पेट के अंदर तक जी, दाहिनी तरफ पसली के नीचे, ये भी सामने से हो गया।
गहरा कटा हुआ घाव इतना बाई तरफ सीने में तीसरी और चौथी पसली के बीच में जी। मौजूद था। तो पीठ में बल्लम की चोट कहां से आ गई जो ये बता रहे हैं सतीश तिवारी साहब? मतलब ये फ्री फाइट के साथ में जिस तरफ चोटें जिसने मारी है, आई हम्बली सबमिट की हो सकता है मतलब इसमें कॉन्ट्रडिक्शन हो कि इसने यहाँ चोट मारी या कन्विक्शन किस आधार पे करेंगे ये बता दीजिए, रिवर्सल के लिए ग्राउंड मतलब बताइए। आई एम रिलाइंग ऑन दिस विटनेस इटसेल्फ मतलब लास्ट विटनेस PW12। जी, अच्छा। बिकॉज ही इज मेंशनिंग द फैक्ट कि इसने देखा। He is deceased is brother-in-law of his elder brother. मतलब They are closely related. मतलब That means that PW1 and PW9 मतलब knew him. Full stop. Oh, sorry. तो PW1 और PW9 ने क्यों नहीं बोला इसकी प्रेजेंस के बारे में FIR में और अपने बयानों में? ये सतीश भी मौके पर आ गया था, सतीश ने भी देखा था भाई घटना को, क्यों नहीं बोल रहे हैं PW1 और PW9? ये बात तो मतलब सही है, तो फिर आप मेरा इसमें सबमिशन सिर्फ इतना है मतलब कि हमें बहस करने के लिए बहस करना है। एक विटनेस मतलब जो हमारे फेवर में कह रहा है, आई एम रिलाइंग ऑन दैट That is स्टेटमेंट PW इटसेल्फ। लास्ट वन मतलब जो अभी पढ़ाई था ये वाली, आपके फेवर This आ is रहे हैं। सतीश तिवारी। उसकी प्रेजेंस ही डाउटफुल है वहां पर, वो प्लांटेड विटनेस है। अगर वह वहां पर होता तो नेचुरली वह गोपाल साहब को भी जानता और राज बहादुर साहब को भी जानता, क्योंकि विष्णु मृतक जो है उसके बड़े भाई का साला था। ठीक है, तो ना राज बहादुर कह रहे हैं उसकी प्रेजेंस के बारे में, ना गोपाल कह रहे हैं। गोपाल ने FIR लिखाई 40 मिनट में, उसका नेचुरल कंडक्ट क्या होता, ये जाता दौड़ के वहां पर जब गुजर रहा था, विष्णु जी को उठाता। लिखिएगा मतलब फाइल्ड बाय द स्टेट। काइंड परमिशन, जस्ट एक लास्ट सबमिशन। हाँ बताइए। जस्ट रेफरिंग टू पैरा नंबर 17 ऑफ द जजमेंट। पैरा 17 ऑफ द जजमेंट, यस। मतलब पढ़िए। ऐसी दशा में तीनों साक्षियों के साक्ष्य पर ही अभियोजन के मामले में सफलता निर्भर करती है और राज बहादुर, गोपाल और सतीश विष्णु क्रमांक पिता, भाई और बहनोई, यह बहनोई के भाई हैं। घटनास्थल से करीबन 80-85 मिनट की दूरी पर मृतक विष्णु, राज बहादुर व गोपाल के घर मिनट नहीं, फिट। गलत, सॉरी, ये तथ्य साक्षी गोपाल 9 ने अपने साक्ष्य में स्वीकार किया है और अपने साक्ष्य खंडिका 18 के अनुसार अपने घर के करीब 40 फीट सीधे चलने के बाद आने वाली रोड पर बाएं मुड़ने के बाद करीबन 40-45 फीट दूर जाने पर बाएं और बाड़ी के टपरे पड़ता है। यह स्थिति नक्शा प्रदर्शित 10 में भी स्पष्ट है। घटना के समय बाड़ी के टपरे के करीब इन तीनों साक्षियों की उपस्थिति संभवत रूप से अपेक्षित नहीं थी, किंतु साक्षी मौके पर उपलब्ध थे ने के अपने कारण दर्शित है, जो उस समय विशेष के संदर्भ में इस साक्षियों की सहयोग साक्षी की श्रेणी में भी आता है। तो मेलॉर्ड, आई हम्बली सबमिट की हो सकता है चोट ऊपर या आगे पीछे हो सकती हो, बट दे वर प्रेजेंट ऑन द स्पॉट। एंड लास्टली my lord, I am also referring to para number 30 of the judgment, my lord. I may read, my lord. गोपाल को न सिर्फ घटना की चतुर्दशी साक्षी दर्शाया गया है, अप्रति यह साक्षी अभिकथन रूप से प्रथम सूचना लिखाने वाला साक्षी भी है। SP 9 के रूप में उसके साक्ष्य है कि वह तथा उसकी माँ 7:30 बजे फोन करके गए थे और करीबन 15 मिनट बाद वापसी के समय उन्होंने पाड़ी के टपरे के पास राकेश सोनी, विष्णु और ये कहा है मात्र कि आपके PW9 ने एक्सेप्ट किया है Yes. कि जब वो और उसकी माँ फोन करके लौट रहे थे तब वहां झगड़े के कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहे थे। Then there was no occasion for this witness Gopal to follow his brother Vishnu and to be followed by their father Raj Bahadur or mother, as the case may be. Because he has himself admitted in his cross examination, पहले तो कह गया चीफ में गुप्ती लेके खड़े थे और ये है वो है, झगड़े के लक्षण थे, पुरानी एनिमिटी कोई बता नहीं रहे। ठीक है, This appeal is filed by the state being aggrieved of the judgment dated 28/4/2000 passed by learned third additional session judge Jabalpur in sessions case number 258/1998
State of MP through Police Station Gohalpur, District Jabalpur versus Govind Pathak and two others, whereby the appellants who were charged under Section 302/34 IPC have been acquitted of the charges on the basis of the testimony of so-called eyewitnesses PW1 Raj Bahadur, PW9 Gopal, and PW12 Satish Tiwari. Full stop. Next paragraph. Extensively reading from the judgment and taking this court to the evidence of PW1, PW9, and PW12, Risoni submits that the acquittal recorded by the trial court is not correct. Full stop. It is submitted that presence of all the three witnesses is natural in as much as PW9 Gopal has stated that at about 7-7:30 p.m. when he along with his mother were coming back from the STD PCO, then they had seen the accused persons armed with gupti. Full stop. Thus, as soon as his brother Vishnu left their house after parking his Luna moped, then his conduct of following him is natural. Full stop. It is also pointed out that presence of Raj Bahadur due to concern for his sons is also natural. Full stop. Satish, though is a relative, Satish PW12, though is a relative, but his presence too cannot be doubted, and therefore learned trial court committed an error in rejecting the evidence of PW1, PW9, and PW12 eyewitnesses to the incident and recording a finding of acquittal. Next paragraph. Shri Ashutosh Ashutosh Upadhyay, learned counsel for the respondents, in his turn supports impugned judgment and submits that none of the three witnesses cited as eyewitness were actually present, and there are several contradictions and omissions in their evidence. Next paragraph. After hearing learned counsel for the parties and going through the report, incident took place on 31/10/1997 at about 8 p.m. Full stop. Report was lodged on the same date at about 8:40 p.m. This report was lodged under Section 307/34 IPC. Next paragraph. This report is at the instance of PW9 Gopal. Full stop. In this report, presence of PW1 Raj Bahadur and that of Satish as a witness to the incident is not shown. Next one. PW1 Raj Bahadur in his court statements has admitted in para 12 that as soon as he turned towards the road to move towards the place of the incident in front of Tapra of Pandi, then he saw the crowd. 7-8 persons were standing there. Full stop. After turning, he could only gather as to what had happened for which crowd had gathered. Full stop. Thus, it is evident from para 12 of the cross-examination that this witness PW1 Raj Bahadur is not an eyewitness but eyewitness. Next paragraph. In para Gopal apostrophe says conduct is also doubtful. After admitting in para 20 that he was watching the incident from a distance of 30-35 feet, when
Govind had made first attempt on Vishnu with a knife. That time he remained standing, full stop. He did not call anybody nor went ahead to help him, full stop. Thereafter, when Govind had made a second attempt, then also this witness did not call anybody nor proceeded to save him, full stop. Another contradiction is in para 23 that this witness though says that he had seen diseased Vishnu falling and bleeding, he had gone and picked him up, but he says that there was no blood, but his clothes were not stained with blood, full stop. Another contradiction is that he has said in his deposition that when Vishnu was hit, then his mother had come from behind. Whereas PW1, Raj Bahadur says that his wife was at home and he had in fact gone to see the to save his children. Full stop. Thus, presence of PW1 is also doubtful. So also PW9 because of contradictions in his testimony vis-a-vis PW1. Next paragraph. PW12 is another cited eyewitness, namely Satish Tiwari. Full stop. He claims himself to be relative to the deceased Vishnu in as much as Vishnu is termed to be brother-in-law of his elder brother. Full stop. However, his projection of being a chance witness appears to be contradictory to the medical evidence in as much as his statement that Rakesh Soni had hit Vishnu Pathak on his back with an object like ballam, as a result of which Vishnu Pathak started bleeding, is not only contrary to the testimony of Gopal PW1, but also contrary to the testimony of Dr. PW4, Dr. Pyasi. Next. Thus, full stop. Another contradiction is that in the FI, if Satish Tiwari was present, then his natural conduct would have been to take injured Vishnu to the hospital along with PW1 Raj Bahadur and PW9 Gopal. But nowhere it is stated that he had gone to hospital or had hospital, full stop. Had he been present at the place of the incident, then his name would have been would have been mentioned as a witness in the FIR lodged by PW9 Gopal or in the case diary statements of Raj Bahadur and Gopal. But this is a material omission in the testimony of PW12, PW1 and PW9. Therefore, when the prosecution itself failed to prove its case beyond reasonable doubt, then finding of acquittal recorded by learned trial court cannot be disturbed. Full stop. Appeal fails and is dismissed.